मैं खुद चल सकता हूँ। ध्यान से उदय, और दर्द नहीं हो रहा है ना? थैंक यू राजू, आप एक कॉल पे अर्जेंटली आ गए। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा भैया, आपकी साइकिल वहाँ पर है। ठीक है सर जी, मैं चलता हूँ। भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि उदय ठीक हो जाएगा और उसके एमआरआई स्कैन्स भी क्लियर हैं। कोई अंदरूनी चोट भी नहीं है उसे, खाली ऊपरी चोट लगी है पैर में, जो कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो डोंट वरी। माँ देखिए, मैं खुद चल सकता हूँ। प्लीज, आई कैन वॉक, ओके? डॉक्टर ने भी कहा है मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। हाँ, वो इंजेक्शन की वजह से थोड़ा ड्राउजीनेस हो रहा है। मैं कुछ घंटे सोना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। माँ जी, उदय सही कह रहा है, उसे आराम करने दीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हमें चलना चाहिए। चलो चलो। उदय चल, अब तू आराम कर ले, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उदय, मेरी माँ, क्यों रो रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरी प्यारी माँ की आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, कुछ घंटे सोऊंगा, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। देखना, एकदम फ्रेश हो जाऊंगा शाम तक। आप रो मत। अच्छा मम्मी, मैं चाचू के रूम में जाके सो जाऊं? वहां मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना? उदय के स्टंट्स कुछ ज्यादा ही स्कैरी नहीं होते जा रहे? वेंचर करना एंड ऑल। ही हैज रियली शॉक्ड मी। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन समीर मुझे लगता है कि उदय के अंदर की भरी हुई फ्रस्ट्रेशन है जो अलग अलग तरीकों से निकल रही है। आई जस्ट होप एंड विश कि परिमल भैया उदय के साथ प्यार से पेश आए ताकि वो ठीक हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा भैया, मैं निकलता हूँ, वो कैमरा कलेक्ट करने जाना है। क्या वो रिपेयर हो गया कैमरा? नहीं भैया, बहुत खर्चा बोल रहे हो एंड इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। फोन पे तो बहुत एडमेंट हो रहा था, जाके बात करता हूँ, शायद कुछ नेगोशिएट कर दे। रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अगर ये नहीं माना तो मेरा एक और फ्रेंड है जो DSLR वगैरह में डील करता है, मैं तुझे उसके पास ले चलूंगा। ठीक है, चल। मॉम, प्लीज मेक श्योर मुझे कोई कुछ घंटे तक डिस्टर्ब ना करे। मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। जैसे ही मेरी नींद खुलेगी मैं खुद नीचे आ जाऊंगा। ठीक है उदय, तू चिंता मत कर,
तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चाहिए तो दरवाजा अंदर से लॉक कर ले। हाँ, ठीक है। रेस्ट करना अच्छे से। हाँ, दीदी, आओ रीता, बैठो ना। उदय सो गया? हाँ,
वो तो समीर के कमरे में कब का सो गया। दीदी, मैं बस आपसे ये बोलने आई थी कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, दीदी, अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत हो तो बस एक आवाज़ लगा दीजिएगा। रीता, 1 मिनट रुको। मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ मेरे पास ये सब बोलने आई। ये तो मेरा फर्ज है दीदी। मुझे पता है कुछ दिनों से तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन रीता, वो बातें अभी रहने दीजिए दीदी। इस समय आप परेशान हैं। एक बार उधर ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आपसे खुल के बात करूंगी। एक सवाल है जो मेरे दिल में अब भी चुभ रहा है। वो सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जरूर पूछूंगी, लेकिन अभी नहीं। थैंक्स भैया, आपकी नेगोशिएशन काम आ गई। पर एक बार कैमरा ढंग से चेक तो कर ले कि उसने ठीक से रिपेयर किया है कि नहीं। 2-3 पिक्चर्स क्लिक करके देख ले। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैंने कभी आपका शूट नहीं किया ना, आज मैं आपका शूट करता हूँ। यू मीन मॉडलिंग? आई विल चार्ज। हाँ ओके, यहाँ पे रेडी। चलो कम ऑन। क्या हुआ? ये उदय यहाँ क्या कर रहा है? उदय कहाँ है? उदय उदय यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो घर पे आराम कर रहा है। भैया भाभी उसे बेड से उतरने भी नहीं देंगे। उदय यहाँ नहीं आ सकता। चल। भैया मैं कह रहा हूँ नहीं, ये उदय था। कैसे? उसने सेम टी शर्ट पहनी हुई थी भैया। कम ऑन समीर, किसी के पास सिमिलर टी शर्ट हो सकती है। उदय यहाँ नहीं आ सकता। ओके चल। आप आओ मेरे साथ भैया। कम समीर। उदय! अजीब लड़का है, ऐसे ही किसी के पीछे चला गया। उदय घर से बाहर आ ही कैसे सकता है?
हाँ राहुल, भाभी वो उदय कहाँ है? वो तो समीर के कमरे में सो रहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस यही पूछना था कि उदय की तबीयत कैसी है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। ठीक है भाभी, ओके। ठीक है। समीर, क्या कर रहा है तू? वो उदय नहीं है। मेरी भाभी से अभी बात हुई है, उदय घर पर सो रहा है। मैंने कहा ना भैया, वो उदय ही था। उसका कोई हम शक्ल होगा। अब चल, वैसे भी इस दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। चल। भाभी ने कहा है कि वो घर पर सो रहा हाँ, उदय घर पर है। है। तो ठीक है, हम घर ही जा रहे हैं ना, घर जाकर सब पता चल जाएगा। कमाल करते हो समीर बाबू, तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ना कि वो उदय नहीं था? नहीं भैया, मैं उदय को जब तक अपनी आंखों से घर पर सोता हुआ नहीं देख लेता, मुझे बिलीव नहीं होगा। ठीक है, घर चल, अपनी आंखों से खुद देख ले कि उदय घर पे सो रहा है या नहीं। चल। लीजिए, पानी पी लीजिए। देखा चाची, उदय के सामने कितने सख्त बनते हैं, और अभी देखिए कैसे रो रहे हैं बच्चों की तरह। चाची आप ही समझाइए ना, उदय को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी जिद की वजह से। अगर मैं सुबह उदय को बस से जाने देता, अपने साथ गाड़ी में लेकर जाने की जिद नहीं करता, तो ये सब नहीं होता। परिमल तो बेकार में चिंता कर रहा है। उदय को कुछ नहीं हुआ है, देखना वो शाम तक दौड़ने लगेगा। माँ, वो गाड़ी जब उदय की तरफ आ रही थी, मैं एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि अगर मेरे उदय को कुछ हो जाता, अगर हम उसे यूं ही खो देते, तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाता। माँ, मां अंबे की कृपा है कि हमारा उदय बिल्कुल ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, उदय बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। शायद तुम सही कहती हो, मैं उदय के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त बर्ताव करता हूं। मैं करूं क्या माँ? मैं उसका पिता हूं, वो मैं उसको हर चीज करने की खुली छूट तो नहीं दे सकता ना। तुम ही बताओ माँ, क्या करूं मैं? उदय के लिए क्या करूं मैं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ। परिमल, तू जिस दौर से गुजर रहा है ना, उस दौर से दुनिया के हर माँ बाप को गुजरना पड़ता है। मैं और तेरे बापूजी भी इसी दौर से गुजरे हैं। हमने भी बहुत गलतियां की है बेटा। उस वक्त समझ में नहीं आता था कि क्या करें, लेकिन बेटा अब मेरे अनुभव के बलबूते पर बड़े विश्वास के साथ मैं तुझे एक सलाह जरूर दे सकती हूँ। बेटा, उदय अब बड़ा हो रहा है। हम उसके साथ बच्चों जैसा बर्ताव करें, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तुझे उसके साथ ऐसे बर्ताव करना होगा जैसे कि वो बहुत जिम्मेदार इंसान हो। मैं जानती हूं परिमल,
तुझे उसके भविष्य की, पढ़ाई की चिंता होती है। तू चिंता जरूर कर, लेकिन पढ़ाई की जिम्मेदारी उसी पर सौंप दे। बेटा, अगर वो नहीं चाहता कि तू उसके साथ हॉस्टल जाए तो मत जाना। उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी तू उसी पे डाल दे कि वो तुझे अच्छे नंबर लाके दिखाएगा, और उस पे विश्वास रख परिमल। तू इतना करके देख, फिर देखना उदय के बर्ताव में कितना फर्क नजर आता है।